एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी एज है 24, 25, 30 साल और आप अपने से किसी बड़ी उम्र की फीमेल के साथ जो मैरिड भी है, जिसके बच्चे भी हैं, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको कुछ चांसेस भी लगते हैं कि हाँ भाई ये मेरे साथ दोस्ती करेगी और वो दोस्ती धीरे धीरे उस लेवल तक भी जाएगी कि हम दोनों फिजिकल रिलेशन भी बना पाएंगे। बहुत से लड़कों के माइंड में ये चीज़ें आती हैं जब वो किसी मैरिड वुमेन को देखते हैं जिसके बच्चे भी हैं, जिसका हस्बैंड भी है, बट वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उसकी जो एज है, चाहे उस लड़के से 5 साल, 10 साल, 15 साल तक भी बड़ी क्यों ना हो। आजकल कुछ तो बॉयज़ के माइंड में देखिए ये चीज़ होती है कि इनकी मतलब हर चीज़ को वो सोच कर चलते हैं कि इनकी शादी को तो इतना टाइम हो गया है, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ पर इतना ध्यान नहीं देते होंगे। और फीमेल्स की जो डिज़ायर होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जहाँ बच्चे बड़े होते जाते हैं वहाँ हस्बैंड की जो जिम्मेवारियाँ हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और वाइफ की जो जिम्मेवारियाँ हैं वो कम होती जाती हैं। और उसी एज में जाकर जो फीमेल है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, वो किसी और के साथ रिलेशन बनाने को रेडी हो जाती है, बिकॉज हस्बैंड अपनी जिम्मेवारियों में इतना उलझ जाता है। और वाइफ जब धीरे धीरे उन चीज़ों से फ्री होती है तो उसका जो ध्यान है वो सेक्सुअल लाइफ की तरफ बढ़ने लग जाता है। उस चीज़ को बहुत सारे जो बॉयज़ हैं, जो यंग बॉयज़ हैं, वो ये समझते हैं कि हाँ भाई इसमें तुम्हारे जो चांस हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि लेडीज़ को ये ज़रूरत रहती है तो तुम क्यों ना ट्राई कर लो। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट पर आधारित है। उनकी एज है 24 ईयर्स ओल्ड और उनको अपने ही पड़ोस की किसी 30 ईयर की लेडी की तरफ अट्रैक्शन फील होता है। देखिए छोटी सी बात है, जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना तो धीरे धीरे हम उसके बारे में जान पहचान मतलब जानना शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि आखिर इसकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसे चल रही है। बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है वो वही वाइफ करेगी जो अपने घर में किसी चीज़ की उसको कमी दिखाई देती है। या तो उसको पैसे की कमी है कि उसका हस्बैंड उसकी जो पैसों की ज़रूरत है, उसकी जो शौक है उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। और सेकंड चीज़ अगर हम देखें तो कोई भी फीमेल की अगर फिजिकल सेटिस्फैक्शन और शारीरिक ज़रूरतें अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है। यहाँ पर वही बात आ जाती है कि 24 साल की उम्र का लड़का 30 साल की लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं और वो चाहता है कि मैं इसके साथ दोस्ती बनाऊं और हमारी जो दोस्ती है वो एक उस मुकाम तक पहुंच जाए कि हम फिजिकल रिलेशन भी बना पाएं। तो फर्स्ट थिंग तो देखिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी मैरिड वीमेन को खिलौना मत समझिए, क्योंकि हर मैरिड वीमेन जो रहती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करती है। बहुत कम लेडीज़ ऐसी रहती है जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं और वो इस रास्ते पर चल पड़ती हैं, ठीक है ना। और कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनकी ज़रूरतें पूरी भी नहीं होती हैं बट फिर भी वो एडजस्टमेंट कर लेती हैं। भाई उनको पता है कि अगर मैंने ये काम किया तो आगे आने वाले टाइम में इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर सामने आएंगे। बिकॉज जो चीज़ गलत बोली गई है ना वो गलत ऐसे ही नहीं बोल दी जाती है कि भाई हाँ ऐसे ही बिना सोचे समझे उसको गलत बोल दिया गया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी लाइफ में आने ही हैं। और जो फीमेल इस चीज़ को समझ जाएगी ना वो भी ये चीज़ नहीं करेगी, चाहे उसकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, चाहे उसकी पैसे की जो ज़रूरत है, उसके जो शौक है वो दब गए हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। अभी तीसरी तरह की जो औरतें हैं वो ऐसी होती हैं कि भाई उसको मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ अपने शौक पूरे करने हैं, उसको इस चीज़ से मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि कल को क्या होगा। वो आज अपने आज में जीना चाहती है, वो अपने आज को एंजॉय करना चाहती है। उसके लिए फिर उसको चाहे अपने हस्बैंड के साथ चीट करके ही क्यों ना मतलब किसी से रिलेशन बनाने पड़े। तो यहाँ पर एक लड़के की
मतलब एक ये चीज सोचने वाली हो जाती है कि उसको ये चीज अपने माइंड में स्टार्टिंग से ही लेकर चलनी पड़ेगी। उसकी लाइफ में जब वो ताका-झाकी कर रहा है और उसको पता चल गया कि हाँ भाई इसका हस्बैंड इसको प्रॉपर टाइम नहीं देता है, वो अपने काम में ही बिजी रहता है, इसकी जो फिजिकल नीड्स हैं, जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो पूरी नहीं करता है, तो लड़के को लगता है कि हाँ भाई मेरे तो फुल चांस हो जाते हैं कि ये मेरे जो चक्कर है उसमें फंस जाएगी। तो लड़के को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि देखिए आप समझ रहे हैं कि मैं इसको अपने जाल में फंसा रहा हूं, बट दूसरी तरफ आप एक चीज ये भी सोच कर चलिए कि आप उसको अपने जाल में फंसा रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो आपको ही अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो एक भोली भाली सीधी साधी मजबूर औरत का जो फेस लेकर आपके सामने आती है, अपनी जो मतलब मजबूरियां हैं वो लोगों को बताती है, और उसी चक्कर में उसको लगता है कि भाई ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा और कल को मैं इसको यूज़ कर पाऊंगी, बिकॉज उसने दुनिया देखी है, उसको पता है कि मैरिड लाइफ क्या होती है। देखिए अनमैरिड जो लड़कियां होती हैं ना, उनके माइंड में फिर भी हजार तरह के सवाल होते हैं कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशन बनाऊंगी तो कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझे अगर छोड़ गया तो मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। दोनों में प्यार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कल को उनको लगता है कि भाई ये भी अनमैरिड है, मैं भी अनमैरिड हूँ, तो हम शादी कर लेंगे। बट लड़का अगर पल्ला झाड़ के चला गया तो लड़की की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद ही समझिए, बिकॉज वो उसको सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। बट जो मैरिड वुमेन है उसके अंदर पहले ही उसके पति का जो ठप्पा है वो लगा होता है। उसके पति की जो भी हरकतें हैं, जो भी वो उसके साथ मतलब चाहे फिजिकल रिलेशन का लगा लीजिए, चाहे फाइनेंशियल जो उसकी शौक है वो पूरे करने का लगा लीजिए, वो सारी चीज़ें उसके माइंड में पहले ही होती हैं। और वो सब होते हुए अगर वो किसी और लड़के के साथ ये चीज़ें करेगी तो उसको मतलब वो सेकंड ही बनकर रहेगा, वो कभी फर्स्ट नंबर पर नहीं आ पाएगा। फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो देखिए पहले तो सीधा उसको कभी भी ये चीज़ फील नहीं होने दीजिएगा आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं। किसी भी फीमेल के साथ अगर आप मतलब अपने से बड़ी उम्र की किसी भी लेडी के साथ अगर आप रिलेशन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ माइंड में रख के सोचिए कि भी मुझे हमारा जो शादी का जो रिश्ता है वो कभी नहीं होगा। हमें सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की नीड्स को पूरा करना है, एक दूसरे की जो फिजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करना है। और आप उसको सीधा से जाके ऐसे ही मत बोल दीजिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या भाई खड़े हुए सीधा उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी, बिकॉज उसको पता है वो ये सब टाइम पहले देख के आई है। कॉलेज टाइम उसने देखा है, अपना जो मतलब यंग जो टाइम रहता है, बिल्कुल जब जवान होती है कोई भी लड़की, वो चीज़ें उसको तब अट्रैक्ट करती हैं कि कोई लड़का आकर उसकी तारीफ करे। बट जब वो 30-35 साल की एज में पहुंच जाती है तो ये चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो जाती हैं। आप उसको ऐसा बोलकर कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ही समझदारी दिखानी होगी, आपको एक जेंटलमैन की तरफ बिहेव करना होगा, एक बहुत ही मैच्योर जो समझदार लड़के होते हैं उनकी तरह आपको बिहेव करना होगा। फिर जैसे पुरानी मूवीज में देखिए हम हमेशा देखते थे कि अगर कोई हीरो किसी हीरोइन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो सबसे पहले उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने की कोशिश करता है, उसके बच्चों को प्यार दिखाता है, उनको कभी चॉकलेट दे देना, उनके मुंह से मतलब बच्चों के मुंह से उनकी मदर के सामने उनकी जो तारीफ है कि मम्मी वो वाले अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे ऐसे केयर करते हैं, मैं पार्क में जाता हूँ वहाँ मिल जाते हैं तो हमारा ध्यान रखते हैं, या जैसे बच्चों पर ध्यान देते हैं। तो जो लेडी है ना उसको मतलब एक चीज़ ये समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये केयरिंग है। और जो आप बोल रहे हैं कि उसका हस्बैंड उसको टाइम नहीं देता है, उसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करता है, तो बात वहीं से शुरू होती है कि जब आप उसको केयरिंग लगेंगे और समझदार लगेंगे, आपको जो मतलब जब उसको ये लगेगा ना कि हाँ भाई ये तो बहुत ही मैच्योर है, ऐसे ही नहीं है कि मेरे साथ टाइम पास करने के लिए ये मेरे पीछे लगा हुआ है, तो उसके सामने आपको समझदारी दिखानी होगी, उसकी बातें सुननी होंगी, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी गृहस्थी में क्या चल रहा है, वो सब आपको ध्यान से सुनना होगा। अपना जो
ड्रेसिंग सेंस है उसको इम्प्रूव करना होगा। ऐसा लगना चाहिए देख करके हाँ भाई इसकी एज चाहे 24 साल की है बट इसकी जो थॉट है, इसका जो रहन सहन है वो एकदम से एक मैच्योर जो मेल होता है उसका है, और प्रोटेक्ट ये मुझे कर पाएगा। बिकॉज प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज़ है ना जो हर फीमेल को चाहिए। उसको ये चीज़ लगनी चाहिए कि कल को अगर मेरे हस्बैंड को हमारे इस अफेयर के बारे में पता चल गया तो ये मुझे ऐसे ही छोड़कर भागेगा नहीं। आपको उसके मन में इतना मतलब जो विश्वास है वो जगाना होगा कि भाई कल को अगर मैं इसकी वजह से, इस अफेयर की वजह से, इस रिश्ते की वजह से किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ तो ये मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। ये जो मेरा मेंटल सपोर्ट है, जो मुझे एक सपोर्ट चाहिए, ये मुझे हमेशा देगा। मुझे ऐसे ही बीच भर में छोड़कर नहीं भागेगा। फिर आगे धीरे धीरे अपनी जो दोस्ती है उसको आगे बढ़ाइए। किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है। दोस्ती करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे वही बात हो जाती है कि हल्की फुल्की किसिंग से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हाथ पकड़ने से आपको, जब आप उसका फर्स्ट टाइम हाथ पकड़ेंगे ना तो ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो अपना हाथ जो है वो झटक कर छुड़ा लेती है या फिर आपके टच को फील करती है कि हाँ भाई इसने मुझे टच किया तो वो एक प्लेजर फील कर रही है। और फिर धीरे धीरे आ जाती है बात फिजिकल रिलेशन की, और जब ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो फिजिकल रिलेशन भी आ जाते हैं। तो ये थी मेरी थॉट कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, देखिए इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप किसी भी फीमेल के पीछे भागकर और सोचे कि हाँ भाई मुझे तो इसके साथ खेलना है। औरत कोई खिलौना नहीं है कि आपने उसके साथ खेला, अपनी डिज़ायर्स पूरी की और उसको छोड़ दिया, फिर आप दूसरी के चक्कर में चले गए। बिकॉज अट्रैक्शन कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती। आप किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हैं तो आप कुछ टाइम उसको यूज़ करेंगे, वो आपको प्रॉपरली मिल जाती है। आप उसके साथ फिजिकल भी हो जाते हैं, आपका रिलेशन भी हो जाता है, आप इंटीमेट भी हो जाते हैं और सब कुछ आप लोगों का हो जाता है। तो धीरे धीरे आपका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको किसी नई चीज़ की तरफ, किसी नई औरत की तरफ आकर्षण हो जाएगा। फिर आप उसको ढूंढने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस रिलेशन को लॉन्ग रन में जो है वो निभा सकता हूँ, हमारा जो रिलेशन है वो लंबे टाइम तक चल सकता है, तो ही आप ऐसा कुछ ट्राई करें। बी अ जेंटलमैन, बी अ स्ट्रांग बॉय। किसी को खुशी अगर आप देना चाहते हैं तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि सामने वाला परेशान है और मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, मैं इसको मेंटल फिजिकल सुख जो है वो दे सकता हूँ, तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है। बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलती है और उसको हर इंसान को जीने का हक है जो उसको जीनी चाहिए। बस उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको माइंड में रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।